देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बेहद बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। भारत की कूटनीति के आगे चीन को झुकना पड़ा है। भारत के साथ चीन फिर करेगा बातचीत। मिलिट्री और राजनयिक स्तर पर ये बातचीत जारी रहेगी। चीन के साथ लगातार होगी बात। तो भारतीय सेना की ओर से ये कहा गया है कि लगातार बातचीत होगी। और आपने देखा कि परसों भी एक लंबी बातचीत चली थी, देर रात 2 बजे तक बातचीत चली थी, 14 घंटे की बैठक चली थी। एक नई अपडेट ये भी है कि 17 और 18 तारीख को LAC बॉर्डर वाले इलाके में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रही है और इस तनाव को कम करने के लिए बैठक करने की बात कही जा रही है। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए। सुमित, ताजा हालात क्या है, बातचीत को लेकर के क्या लग रहा है, किस तरीके का स्टैंड लिया जा रहा है ताकि ये तनाव कम हो सके? देखिए अंजलि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 14 तारीख को जो बातचीत हुई थी और ख़ास तौर पे काफ़ी लंबी बातचीत हुई, 14 घंटे से ऊपर की जो बातचीत हुई, उसके अंदर ये तय किया गया कि उसका आउटकम जो निकला वो ये निकला कि ना सिर्फ डिसंगेजमेंट को पूरी तरीके से किया जाएगा, बल्कि जो मिलिट्री सैन्य स्तर पर और जो MEA के स्तर पर जो मीटिंग है उनको रेगुलर किया जाए। यानी निश्चित तौर पर ये मीटिंगें और ज़्यादा होंगी, रेगुलर हो सकती हैं, हफ्ते भर में हर दूसरे दिन, हर रोज़ हो सकती हैं। और ये भी कहा गया कि इस डिसंगेजमेंट को फेज वाइज की जगह रेगुलर या पूरा कंप्लीट डिसएंगेजमेंट किया जाए। और अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रक्षा मंत्री कल LAC जाएंगे, LOC जाएंगे और उससे पहले इन चीज़ का आउटकम या फिर ये पॉजिटिव चीज़ें जो आ रही हैं ये निश्चित तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से भारत लगातार जिस दबाव पे काम कर रहा था सैन्य स्तर पर, इकोनॉमिक फ्रंट पे और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, उसके सामने चीन ज़रूर झुकता नजर आ रहा है। और ये दिखता आ रहा है कि भारत की बातों को मानने के लिए चीन लगभग हर चीज पे, हर फ्रंट पे तैयार नजर आ रहा है। आज सुबह एक और खबर आई थी कि पर्टिकुलर इलाके से जहां से भारत बोल रहा है चीन को अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए, वो हटने को तैयार नहीं थी और ड्रैगन आर्मी डटी हुई थी। क्या इस बैठक में इसके ऊपर भी बातचीत होगी कि चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले की मीटिंग में इस पर सहमति बनी थी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह अंजलि की फिंगर 4 इलाका जो है वो इस फेज 2 जो था डिसएंगेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए अंजलि क्योंकि इसमें यह तय किया जा रहा है कि आखिरकार फेज 2 में फिंगर 4 के जो रिजेस पे यानी पहाड़ी के ऊपर वाली जो टैक्टिकल पोजीशन चीन ने ली है वो चीन वहां से हटता है या नहीं हटता, इसको लेकर भारत दबाव बनाए हुए थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी अंजलि कि चीन उसको लेकर बहुत ज्यादा आनाकानी कर रहा था, लेकिन भारत लगातार दबाव बना रहा था कि अगर आप फिंगर 4 से नहीं हटे तभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी, अदरवाइज इसके ऊपर बात करने का कोई तुक नहीं। और अब जिस तरीके की चीजें आउटकम निकल रही हैं वो साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि चीन ना सिर्फ बातचीत करने के लिए रेगुलर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिट्री फ्रंट पे तैयार हो गया, बल्कि पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट को लेकर भी इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और चीन को झुकना पड़ा है। आगे भी इस तरीके की बैठक होगी, बातचीत होगी और उसके बाद क्या तय होगा, सबसे पहले अपडेट TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को देगा। शुक्रिया सुमित आपका पूरी जानकारी मुझे देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।